लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अभी आज बोलना चाहूँगा यूनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में, क्योंकि जैसे आप लोग मेरे पहले वीडियो देखते आ रहे हैं और उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट हैं। फ़िलहाल मैं ए के बारे में, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री लीगल एडवाइस है और एक्चुअल लीगल सर्विसेज हैं, और ए में ही सब पॉइंट है यूनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे मेंबर बनेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री लीगल एडवाइस तो आपको मिलेगी, एक्चुअल सर्विसेज मिलेंगी, जो मैंने पहले वीडियो में कहा। लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको मिल सकती है अगर आप उस पर विश्वास करें, और अगर आपको ये लगे कि मैं खाली बातें बना रहा हूँ या कोई इतनी बड़ा काम कैसे कर लेंगे, तो मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि छोटी सी चीज़ ही बड़ी होती है, छोटी सी फुड़िया ही फोड़ा बनती है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। अब मैं यूनिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे मेंबर 2 तरीके से बनते हैं। एक, आप हमारे मेंबर बनते हैं जो इंडिविजुअल मेंबर, आप सीधे हमारी मेंबरशिप फॉर्म भर के आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट्री लीगल एडवाइस और एक्चुअल लीगल सर्विसेज मिल जाएंगी, है ना। और बी पार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, सब मिलता है आपको। तो हम एक ही बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारा एक ऑब्जेक्ट ये भी है जिस पर मैंने खाली कह नहीं रहा हूँ, बहुत काम किया है। मैंने गुरुद्वारा कमेटी को रिप्रेजेंट किया है, और हम साउथ हॉल गुरुद्वारा कमेटी के साथ में मिस्टर मल्ली के साथ में, जीएस मल्ली जो उस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और मैंने चैरिटी में करा था वो काम। और हम लोग मिस्टर राजनाथ सिंह, उस वक्त होम मिनिस्टर थे, हम उनसे मिले थे, और जो ब्लैक लिस्ट मेंटेन करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको ख़त्म करवाने में, उसको डिलीट कराने में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सपोर्ट था। मैंने रिप्रेजेंटेशन भी बनवाया था अपने लॉ फर्म के थ्रू। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी एसोसिएशन, जो गुरुद्वारा कमेटीज़ हैं या टेम्पल एसोसिएशन या जैन सभाएँ हैं, वो हमारी मेंबर बनती हैं, जो कि आइदर दे विल बी ए मेंबर बाय डोनेशन और दे विल बी पेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस एंड दे विल बी आवर मेंबर्स। अगर आप उनके मेंबर्स हैं, उन एसोसिएशंस के, गुरुद्वारा सभा या टेम्पल एसोसिएशंस या जैन सभा या काय सभा, जो भी है, अगर आप वो हमारी मेंबर हैं और आप उनके मेंबर हैं, तो हम आपसे कंसेशन आपको और मिलता है। तब हम आपसे $275 चार्ज करते हैं बजाय $325 की बजाय। सेकेंडली, जो एक्चुअल कंसेशन सर्विसेज है, वहाँ भी हम आपसे खाली 30% आपसे डिस्काउंट आपको देते हैं, और जो भी हमारी एक्चुअल सर्विसेज होती है तो डिस्काउंट भी बढ़ता है। बट मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, और वो साल का है ये, ठीक है, तो वो तो आपको फैसिलिटी है ही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आप जब आप मेंबर बनेंगे या एसोसिएशन हमारी मेंबर बनेगी, तो उनके मेंबर्स भी हमारे मेंबर्स कहलाएंगे और हमारी ताकत बहुत बढ़ेगी। चाहे वो हमको किसी बिल्डर से डील करना हो, चाहे आप इंडिया में आए, हम आपको तब सुविधा दे सकते हैं, और चाहे हमको गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करना हो, तो हम एक्स सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विद माई स्टेचर, हम सीनियर तो ही हैं, आई थिंक आई एम क्वाइट इन्फ्लुएंशियल ऑल्सो, बट ये पावर एबेंडेंट में हो जाएगी। यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूँगा, शायद आपको उसको सुन के बड़ा अजीब लगे, जानते आप सब हैं कि एक फादर व्हेन ही वाज डाइंग, उसने अपने लड़कों को एक एक स्टिक दी, 5 लड़कों को एक एक स्टिक दी, और कहा इनको तोड़ो। उन 5 लड़कों ने उस स्टिक को तोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसने कहा इनका बंडल बनाओ, और फिर उसने अपने हर एक लड़के से कहा कि अब तुम इसको तोड़ो। तो उनमें से कोई भी लड़का उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी यूनिटी मिलेगी तो मैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया में भी, अब्रॉड में भी सक्षम हो जाऊंगा। एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आर्किटेक्ट, सब अपने अपने में बिजी हैं, लेकिन एक लॉयर जिसके मन में भावना है, जिसके मन में है, ये जो करीब 10 साल से ये रहा है, वो कर पाए ना कर पाए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो क्यों नहीं हो पाएगा। तो वो उस काम को करना चाह रहा है, और वो यूनिटी रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। साथ में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री लीगल सपोर्ट और एक्चुअल लीगल सर्विसेज तो दे ही रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ बी पार्ट में, जो आप मेरे पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको सुनने में अजीब लगता है कि साहब आप तो सबको जोड़ देंगे, लेकिन हाँ, अगर एसोसिएशन जुड़ेंगी, आप जुड़ेंगे, तो लोग जुड़ेंगे और लोग बढ़ते जाएंगे। चला था अकेला, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो चीज़ें तो ऐसी बढ़ती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। आपको लग रहा है अगर कि मैं खाली बातें कर रहा हूँ या मन में भावना नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, फोर्स नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन लोग हंसेंगे तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप
इसके पीछे छुपी हुई इंटेंशन को समझेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ, तो आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे।